अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज़। सफदर सलीम का सलाम। आज हम आपको सिखाएंगे बीफ रोल बनाना सिखाना। ये बीफ रोल जो है ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ मैं आपको बीफ पाई भी मैं बनाना सिखाऊंगा। आप ज़रूर ये ट्राई करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर भी करें। घंटी के निशान को दबा दें। कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद खामखा लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 600 ग्राम गोश्त। अच्छा जी, गोश्त को उबालने के लिए 3 अदद आलू बुखारा, 1 बादियान का फूल जिसको हमने छोटा कर लिया है, 10 से 15 अदद काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 3 लौंग, हाफ टी स्पून ज़ीरा और 2 तेज़पात के पत्ते, 1 टीस्पून नमक। ये सारे मसाले डाल के हमने इस गोश्त को उबाल लिया है। वक्त की बचत के लिए मैंने इसके कुछ रेशे पहले से बना लिए हैं। अब कुछ रेशे मैं आपके सामने बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गोश्त को यूँ सा जोर दे दें। देखें, इसके यूँ रेशे आप बनाते जाएं। ये देखें, आप अगर चाहें तो आप हाथ से भी इसके रेशे बना सकते हैं। देखिए, ये सारे रेशे और अगर आप चाहें तो इसके रेशे आप हाथ से भी बना सकते हैं। अब मैं हाथ से आपको मैं थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, छोटे छोटे आप इस तरीके से आप रेशे बना लें। एक तरीका ये भी है, ये भी तरीका है कि आप इस कांटे को पकड़ें और यूँ इसको दबा दबा के खींचते जाएं, तो ये रेशे इसके खुद ही बनेंगे। ठीक है, ये रेशे बना के मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, गोश्त के रेशे मैंने बना लिए हैं। अच्छा जी, बंद गोभी शामिल करेंगे, मकरोनी थोड़ी सी जो हमने पहले से उबाल के रखी थी, गोश्त शामिल करेंगे, शिमला मिर्च, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे पहले आपस में। अब इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च, तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा जी, इसको हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अंडे, एक अच्छा जी, ये देखें, ये हमने 8 अंडों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, पहले हम इन अंडों को फेंटेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देखें, अंडे हमारे पेंट हो गए हैं। अभी हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है जी। अब इसमें ये कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, 1 2 तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 1 मिनट में ज़रा इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ। 4 टेबलस्पून जो है हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। ये देखें, अब इसको हम लोग अच्छी तरह से पेंट लेंगे। अच्छा ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरीके से पेंट कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत कम। ये देखें, मैं इसमें अब थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, जब ये पेंट हो जाए, जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप तब ही नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें इसकी थिकनेस। अच्छा जी, देखें ये हमने पका लिया था तकरीबन 10 मिनट। अभी इसके रोल आपको बता के दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें मैदे का पेस्ट हमने थोड़ा सा तैयार कर लिया था इस पट्टी के ऊपर लगाने के लिए। अच्छा जी, ये किस तरह बनते हैं अभी आपको इसका तरीका भी बताते हैं। अच्छा ये देखें, अभी आपको इसका तरीका बता रहे हैं। इसके रोल करने का तरीका भी आपको सिखाएंगे। देखें, इसको हमने उठाया, इधर रखकर, ठीक है। अब इसको यूं आधा तकरीबन रोल कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको यूं बंद करेंगे। ठीक है, ये देखें, इसको यूं थोड़ा सा जोर देंगे। ये देखें, ये बंद हो गया। अभी मैं आपको एक और बनाना दिखाता हूँ। ये देखें, एक इसकी ये सीधी साइड है, एक इसकी एक उल्टी साइड है। ये उल्टी साइड पे आप ये रखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप पहले से ये लगा लें। देखिए, इसको यूं रोल करेंगे। जैसे ही आधा रोल करेंगे, इसको यूं पलटा देंगे, इधर से भी और इस साइड से भी। ठीक है जी, ये देखिए। अच्छा जी, ये देखें, अगर किसी जगह से खुला रह जाए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा लगा लें इसी का पेस्ट।
इसको अच्छी तरीके से बंद कर लें। ठीक है जी, इसी तरीके से सारे रोल हम तैयार करेंगे। अच्छा जी, ये देखें रोल हमारे सारे तैयार हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये देखें अंडे पड़े हुए हैं। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये 2 अंडे हमने लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। ठीक है जी, अब इन 2 अंडों को हम लोग फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा जी, ये देखें अंडा हमारा अच्छी तरीके से पेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये रोल्स जो है हमारे, ये इसमें इस तरह डिप करेंगे। ठीक है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। ठीक है, दोनों तरफ से। फिर देखें, अच्छा ये देखें इस तरीके से हमने इसको डिप करना है। ठीक है, साइड पे रखते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फूड कलर जो है वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। ऑयल बस ठीक है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यूँ थोड़ा सा हिलाएंगे। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन पक चुके हैं। अच्छी तरीके से ये सुर्ख भी हो गए हैं। अब इसको हम एक एक करके निकालेंगे। अच्छा जी, कोशिश करें कि इसको ऑयल इधर ही निकल जाए। अगर ना भी निकले तो खैर आप एक टिश्यू रख लें, यूँ जिस तरीके से मैंने रखा है, ताकि आपको ऑयल को निकालने के लिए आसानी रहे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देखें, ये हमने जो बीफ पाए जो हमने तैयार किया था, ये उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखें, अच्छा देखिए